राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बिस्किट की एक आसान सी रेसिपी जिसको बहुत ही सरल तरीके से बनाऊंगी। कभी कभी ऐसा होता है घर में कोई मेहमान आ जाता है या फिर अक्सर छोटी मोटी भूख हमें भी लगती रहती है या फिर चाय के साथ कुछ ना कुछ छोटा मोटा सा नाश्ता खाने का मन करता ही है। ऐसे में अगर इस तरीके के छोटे छोटे नाश्ते हमारे घर में होते हैं तो हमें दुकान की तरफ को नहीं भागना होता है। सारे ही मोमेंट जो है कवर हो जाते हैं, चाहे गेस्ट का आना हो, अपनी छोटी मोटी भूख हो या फिर नाश्ते में एक छोटी मोटी नाश्ते को खाने की। तो मैंने यहाँ पर ले ली है करीब 250 ग्राम के जितनी मैदा। आप इस बिस्किट को आटे से भी बना सकते हैं। साथ ही साथ इसको थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए 50 ग्राम की जितनी सूजी डाल देते हैं और यहाँ पर 100 से 125 ग्राम के जितना हम घी डाल देते हैं। घी को मेल्ट करके नहीं डालेंगे, ऐसा ही हल्का सा जमा जमा सा रहेगा तभी डाल देंगे। उसके बाद 2 पिंच के जितना खाने वाला मीठा सोडा डाल देते हैं। अब बारी आती है मीठा डालने की, तो हम यहाँ पर करीब ऐसी 100 से 150 ग्राम के जितनी पिसी हुई चीनी डाल देते हैं। आप चाहे तो चीनी को ऐसे भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आज मैंने चीनी के साथ थोड़ी सी इलायची को पीस लिया था तो वो मैंने यहाँ पे डाल दी है। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं दूध। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप यहाँ पर पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जितनी रिक्वायर होगी दूध इतना ही डालेंगे। दूध का यहाँ पर मेजरमेंट नहीं हो सकता है क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके सूजी और जो मैदा है वो कैसी क्वालिटी की है। कभी कभी सूजी और मैदा ज़्यादा जो है मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेती है और कभी कभी नहीं करती है। तो यहाँ पर आप हिसाब से कि एक यहाँ पर सॉफ्ट सा डो बन जाए इतना दूध डाल के इसको अच्छे से गूँथ लीजिएगा। और उसके बाद हमें आटे के थोड़े छोटे छोटे से पार्ट तोड़ने हैं, यानी कि हमें इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बनानी है। इनको आप ज़्यादा मोटा और ज़्यादा बड़ा मत बनाइएगा, छोटे छोटे ही बनाइएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और आगे चल के आपको थोड़ी सी परेशानी भी आ सकती है। तो यहाँ तक मेरा जो माइंड है वो जा रहा था कि मैं ये जो बिस्किट बना रही हूँ इनको बिना फ्राई करके बनाऊँगी, यानी कि अपने अवन में बनाऊँगी। और मैं उसी हिसाब से यहाँ पर लोइयाँ भी बनाती जा रही थी। देखिए बहुत छोटे छोटे से साइज़ की मैं यहाँ पर ये लोइयाँ बनाती जा रही हूँ। और यहाँ पर ये मैंने एक अपनी अवन वाली ही ट्रे ले ली है, तो थोड़ा स्पेस सा बनाते हुए इसमें हम रखते चले जाएंगे। तो अगर आप अवन वगैरह में या फिर जो है कढ़ाई वगैरह में या बेक करने के हिसाब से इन बिस्किट को बना रहे हैं तो आप इनको थोड़ा सा मोटा मोटा रखिएगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हम इनको बेक नहीं कर रहे हैं, हम सीधा इसको कढ़ाई में फ्राई करके बनाएंगे, तो इनको ना थोड़ा सा पतला ही बनाइएगा, ज़्यादा मोटा मत बनाइएगा। पतले से मेरा मतलब है कि इतना पतला आप इनको रख लीजिएगा जैसे नॉर्मली हम मार्केट के बिस्किट लेके आते हैं, बस इतनी इनकी मोटाई रखिएगा। तो यहाँ पर ही मैंने पूरी की पूरी ट्रे को सेट करके कर लिया है तैयार। और मैंने अपना अवन प्री हीट करने के लिए छोड़ दिया था और जैसे ही मैं इनको उठा के चली ना, गांव की लाइट का बड़ा बुरा हाल है, एकदम लाइट हैज़ गॉन लाइट जा चुकी है। अब मैं परेशान हो गई हूँ। अब मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि इनको रख के छोड़ देती हूँ, जब लाइट आएगी क्या पता, लगता है लाइट शाम तक भी ना आए या आने के लिए अभी आ जाए। ऊपर से आजकल का मौसम भी ख़राब चल रहा है। तो मैंने यहाँ पर उठा ली है अपनी कढ़ाई और कढ़ाई में डाल दिया रिफाइंड। वैसे आप इन बिस्किट को घी में भी बना सकते हैं, बस आप इनको सरसों के तेल में मत बनाइएगा। उसके बाद जैसे कि मैंने पेड़े बनाई थी ना, इनको बनाया था मैंने बेक करने के हिसाब से, तो बेक करने के हिसाब से थोड़ी मोटी मोटी बनानी पड़ती है। अब मैं इनको फ्राई करने के लिए जा रही हूँ। तो पेड़े को हमें क्या करना है, हल्का सा पतला सा बना लेना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। तेल का टेम्परेचर जैसे ही बहुत ही हल्का सा गर्म होगा तभी हमें ये यहाँ पर डाल देनी होगी। तेल का टेम्परेचर हमें बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है, नहीं तो ये अंदर से ना कच्चे रह जाएंगे। अभी तो देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे बहुत ही पतले पतले से हैं, लेकिन जैसे ही ये तेल के अंदर जाएंगे और सिकने लगेंगे ना, तो ये एक तरीके से खस्ता कचौरी की तरह फूलने लगेंगे। मतलब साइड में ना काफ़ी मोटे मोटे से हो जाएंगे। इनके अंदर ऑटोमेटिक एक जाली सी बन जाएगी और वो सिकते सिकते इतनी कुरकुरी हो जाएगी कि खाने में इतनी ज़्यादा सुपर टेस्टी लगेगी ना कि आप एक बार बना के देखिए। वैसे अगर ज़्यादा हेल्दी वे में बनाना चाहते हैं ना, इनको बेक करके ही बनाना चाहिए, लेकिन रीज़न तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारे यहाँ पे लाइट का सिस्टम कुछ सही नहीं रहता है। वैसे मैंने इनको पूरी बेक करने की तैयारी कर ली थी। और बेक करने में वैसे इनको ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप चूल्हे के ऊपर रख के इनको बेक करना चाहते हैं, जैसे हम कढ़ाई वगैरह में कर लेते हैं, उसकी भी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, लेकिन उसमें ना कुछ ज़्यादा सा ही टाइम लगता है। एक ही बार का बैच बनने में लगभग 20 से 25 मिनट का टाइम लग जाता है। गैस भी वेस्ट ही जाती है और वो बात कढ़ाई में नहीं आ पाती है जो नॉर्मली एक आवर में आ जाती है।
अगर हम इनको ओवन में बनाते हैं तो ज़्यादा सी क्वांटिटी में ये एक ही साथ बन जाते हैं और कलर भी इनका बहुत ही अच्छा आता है और 10 से 15 मिनट का टोटली टाइम लगता है। लेकिन चूल्हे पे तो गैस ही फूकती रहती है, 20-25 मिनट से भी ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन जब हम इनको फ्राई करके बनाते हैं तो 8 से 9 मिनट का टाइम इनको लगता है। टाइम तो इसमें भी लगता है, लेकिन हाँ इतना नहीं लगता है जितना इनको बेक होने में लगता है। अब तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना, तो धीरे धीरे करके अपने सीखने वाली स्पीड को बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बैच मैंने यहाँ पर बना के तैयार कर लिया और एक बैच मेरा वहाँ पर जो है रह रहा है, तो इसको भी मैं ज़रा बना लेती हूँ। लेकिन हाँ जैसे हम इनको फ्राई करके बनाते हैं ना, तो ये थोड़े ना ऑयली से हो जाते हैं और इतने हेल्दी नहीं बोल सकते हैं हम इनको, हेल्दी तो बोल ही नहीं सकते हैं, फ्राई चीज़ें हेल्दी नहीं होती हैं। और आप ज़्यादा हेल्दी वे में बनाना चाहते हैं ना, तो इनको आप आटे से ही बनाइएगा। वैसे मैं जब भी बनाती हूँ इनको आटे से ही बनाती हूँ। आज मैं इनको बेक करने के चक्कर में पड़ गई थी, तो मैंने यहाँ पर मैदा का इस्तेमाल किया है। मैदा से चीज़ें हेल्दी नहीं बनती हैं, मैदा को तो वैसे भी अवॉइड ही करना चाहिए। अब वो मर्जी है आपकी, आप मैदा से बना लो एक परफेक्ट रिजल्ट आता है, चाहे आटे से बना लो उसका रिजल्ट अच्छा ही आता है। और आप देख ही सकते हैं, मतलब बच्चे बहुत दिन से जिद कर रहे थे मम्मी ये वाले बिस्किट बना दो, ये वाले बिस्किट बना दो। इनको मैं कभी कभी बनाती रहती हूँ अपने घर में, तो मेरे बच्चे दुकान की तरफ को नहीं भागते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने दूसरा बैच भी सेक के तैयार कर लिया है। एक बार में जब मैंने इनको सेका था ना, तो मुझे कुछ कच्चे से लग रहे थे, तो मैंने इनको हल्का सा दोबारा से फिर से सेक लिया था, जिसकी वजह से इनका कलर आपको हल्का सा डार्क नज़र आ रहा होगा। लेकिन कलर बड़ा ही अट्रैक्टिव है, बड़ा ही प्यारा सा आ रहा है। और जब ये ठंडे हो जाएंगे ना, ठंडा हो जाने के बाद ऑटोमेटिक ना एकदम कुरकुरे से हो जाएंगे, खस्ता से हो जाएंगे। गरम गरम अगर आप इनको तोड़ के देखोगे तो हल्के से आपको ये अंदर से सॉफ्ट जो है नज़र आ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ठंडे होते चले जाएंगे, 1 दिन के 2 दिन के 3 दिन के, तो ये इतने ज़्यादा खस्ता और कुरकुरे हो जाएंगे कि जिसको भी आप इन बिस्किट को दोगे ना, मतलब खाने वाला यही पूछेगा कि कैसे बनाया है, किससे बनाया है, या दोबारा से हमें फिर से बना के देना। मतलब कुछ ऐसे ही सवाल आपसे वो करने वाला है। तो देखिए हल्के हल्के से ठंडे हो चुके हैं, पूरे तरीके से ठंडे तो नहीं हुए हैं। जब भी बहुत ही अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएंगे ना, आप इनको किसी भी एयर टाइट डब्बे में भर के रख लीजिएगा। और ये कई महीनों तक भी, मैं बात करती हूँ, कई महीनों तक भी ख़राब नहीं होते हैं, स्मेल नहीं होती हैं, क्योंकि ये प्योर घी से बने हुए हैं। एक तरीके से देखा जाए मोइन अच्छी खासी मात्रा में लगा हुआ था। तो आज बिस्किट की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।